अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, तो ये बकरीद का है। और क्योंकि बकरीद के बाद क्या हुआ ना, बकरीद के कुछ दिन 2-4 दिन के बाद ही मैं अपने मायके चली आई थी, क्योंकि वहाँ मेरी कज़न का शादी था और वहाँ शादी अटेंड करना था। उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा मसरूफ़ियत हो गई, थोड़ा बिज़ी हो गई, तो वहाँ पे ना वीडियो एडिट करके और वॉइस ओवर करके वीडियो डालने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शादी में बिज़ी हो गई थी। तो इसी तरह से ना वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। तो बस आप सबसे सोची कि ईद का वीडियो मैं ली थी तो शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद जो शादी का वीडियो है ना वो आएगा। तो बस ईद का दिन था, बेडशीट वगैरह चेंज किए, मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद किचन में आ गए, क्योंकि हम जो मस्तूरात होती हैं ना, हम जो बहुएँ या बेटियाँ होती हैं, वो तैयार हो कर के ना किचन में आती है। तो तैयार होने के बाद ना हम होता है ना घूमने जाया जाता है, लेकिन नहीं, ईद बकरीद के दिन ना हम तैयार होकर के किचन में आते हैं, क्योंकि हमें किचन में भी खाना बनाना रहता है ना अपने घर वालों के लिए। तो इसलिए बस मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे ना मैं पुलाव बना रही थी। ब्रेड वगैरह ले आए थे, जो भाई लोग थे ना, मेरे हस्बैंड लोग, सब लोग गए थे। मेरे देवर गए थे, तो वो लेकर के आ गए थे। ब्रेड के कलेजी के साथ ब्रेड खा लेंगे, और फिर मैं पुलाव बना ली थी कि किसी को अगर पुलाव खाना हो तो वो पुलाव खा लेंगे। और सब लोग ना मतलब मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद करते हैं, तो माशाल्लाह अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, पुलाव रेडी हो गया था। और यहाँ चूल्हा पे ना मेरी छोटी वाली देवरानी थी ना, वो मसाला वसाला रेडी कर रही थी गोश्त के लिए। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग प्याज काट रहे थे, मतलब प्याज को छील के रख रहे थे, और कुछ कटिंग भी कर दिए थे और कुछ ऐसे साबित रख दिए थे, क्योंकि ना बकरीद में ना प्याज का जो होता है ना वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसी वक्त छीलेंगे काटेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ना बहुत सारा काम ऐसा हम लोग सोचे थे ना कि एक दिन पहले ही रात में ना काट पीट करके फ्रीज़ में ना रख देंगे, डब्बा वब्बा में करके या पॉलीथीन वगैरह में। लेकिन क्या हुआ ना कि रात में ना सब लोग बिज़ी हो गए, अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले गए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठना था, क्योंकि बकरीद के जो नमाज़ होता है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा मतलब कुर्बानी होने में टाइम था, तो हम लोग सोचे ना जब तक अभी टाइम है तो कुर्बानी होने में जब तक प्याज काट लेते हैं। कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ लोग काम कर रहे थे। इसी तरह से जब कुर्बानी हो गया उसके बाद सब लोग बिज़ी हो गए। और यहाँ पे ना ये मेरी नतनी लगेगी, मेरी जो भांजी है ना उनकी बेटी लोग आई थी, तो मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई थी ईद के दिन का। तो बच्चों को तो मैं ईदी दे दी थी, उस टाइम मैं क्लिप नहीं ली थी अपने घर के बच्चों लोग को। और फिर इन लोग आए थे ना, तो बस अकीफ़ा मेरा थोड़ा सा क्लिप ले ली इन लोग को देते हुए। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, शाम का वक्त हो गया था, तो बस यहाँ पे सबके लिए चाय बना रही थी। और चाय वगैरह बन गया उसके बाद ना हम लोग का ना कुर्बानी बहुत लेट हुआ था इसीलिए ना काफ़ी लेट हो गया था हम लोग का कुर्बानी में। तो यहाँ पे ना मैं कलेजी बना रही थी, मसाला वगैरह भून के रखी थी, उसको बस कलेजी को डाल रही थी। और माशाल्लाह से ना बहुत अच्छा गोश्त था, बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा था और खाने में भी बहुत टेस्टी था। ऐसी भी कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है। और कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर थोड़ी तबीयत भी ख़राब है ना तो 1-2 पीस खा लेना चाहिए, उससे कुछ नहीं होता। कुर्बानी का गोश्त ना खाना चाहिए, अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे देखें कलेजी रेडी हो गया था, तो इस तरह से अब इसका ना बहुत सारा शेरवा था ना तो उसको सुखाना था। और ये जो क्लिप है ना ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये मेरी ननद है ना, वो कोफ्ता बना रही थी, वो बहुत अच्छा कोफ्ता बनाती है। तो बस ना ये मसाला वसाला डाल करके ना इसमें रेडी कर रही थी। उसके बाद ना हम लोग जो गोल गोल कोफ्ता बनता है ना वो बनाएंगे। तो बस यहाँ पे ना हम लोग 2-3 लोग बैठ करके ना यहाँ पे कोफ्ता बना रहे थे। तो अच्छा लगता है ना बकरीद में ये सब मोमेंट, तो मैं सोची थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं तो बस यहाँ पे हम लोग सब बैठ के गप्पे भी लड़ाएँ, बात भी किए और कोफ्ते भी बनाए। और माशाल्लाह से मेरे ससुराल में बहुत सारे लोग आए थे, मेरी ननद भी आई थी, मेरी देवरानी लोग, जेठानी लोग, हम लोग सब थे। बस मेरी एक देवरानी नहीं थी, तो उनकी कमी महसूस हो रही थी, उनको मिस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो क्लिप है ना ये 3rd डे का है। हम लोग ना दावत किए थे, मतलब मोहल्ला में क्या है ना, हमारे सारे ख़ानदान हैं, हमारे सारे रिलेटिव हैं, अपने ख़ास लोग हैं। तो अच्छा बड़ा माशाल्लाह से हमारा जो ख़ानदान है ना, हमारे फैमिली भी बड़े हैं और हमारा ख़ानदान भी बड़ा है। तो सब लोग हम लोग प्लानिंग किए हैं कि सारे लोग का दावत कर देते हैं। तो बस वही ना सब लोग का दावत किए थे, तो बस वही दावत की तैयारी चल रही थी। तो यहाँ पे गोश्त वगैरह धुला रहा था, और यहाँ पे ना वो कुक आया था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बन रहा था ना, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और किचन में तो बहुत गर्मी लगता है। तो ना सारे लोग प्लानिंग किए कि नहीं, वो कुक आएगा, जिसको हम लोग रायपुर में भटियारा बोलते हैं और वहाँ पे बावर्ची बोलते हैं। जमशेदपुर में भी बावर्ची बोलते हैं, रायपुर में भटियारा बोलते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। तो वो कुक आया था, तो वो खाना बनाया था, तो इससे हम लोग को बहुत राहत मिल गई, बहुत आसानी हो गई। तो जो भी हमारे देवर या हमारे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड और हमारे देवर लोग
जो भी इस चीज़ को सोचे हम लोग के लिए कि बहुत गर्मी है, औरत लोग परेशान हो जाएगी, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और उस दिन रात में हम लोग को किचन से छुट्टी मिल गई और हम लोग बस आराम किए। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हम लोग छत पे जा कर के सब देवरानी जेठानी सब लोग, ननद लोग, सब हम लोग गप्पे लड़ा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था और अच्छा वक्त गुजरा। मतलब गांव में सारे लोग थे, बड़ी फैमिली के साथ रहने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये लास्ट व्लॉग रहेगा गांव का। ईद है, ईद से लेकर के सफ़र तक है, जब तक ट्रैवलिंग जो हुआ है ना वहाँ तक का है। तो मैं ईद का भी कुछ कुछ क्लिप ले ली थी और फिर जब हम लोग आने लगे तो वो सब भी था। तो यहाँ पे ना मसाला रेडी हो रहा था, मसाला रेडी होगा उसके बाद चिकन डालेंगे। चिकन को यहाँ फ्राई करके बनाते हैं। और यहाँ पे ना अकीफ़ा छील दी थी, खीरा छील दी थी। तो उसका करने के लायक कोई काम नहीं था, तो वो बोली कि मैं छील दे रही हूँ, आप कटिंग कर दीजिएगा। तो शायद भाभी कटिंग कर रही थी और अकीफ़ा छील दी थी। सब लोग मिलजुल के थोड़ा बहुत काम किए, अच्छा लगा। और फिर उसके नेक्स्ट डे का ये क्लिप है, जब हम लोग पैकिंग कर रहे थे। तो बस पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, क्योंकि मैं कुछ भी पैकिंग नहीं की थी। जाने से सिर्फ एक दिन पहले ही हम लोग पैकिंग किए थे। मेरे हस्बैंड बोले तुम टेंशन मत लो, पैकिंग हो जाएगा आराम से, एक बार बैठेंगे, सारा कपड़ा वपड़ा देना। तो पैकिंग ना वही कर देते हैं। मुझे ना टेंशन होता रहता है पैकिंग करने में कि मेरे ये चीज़ रह गया, वो चीज़ रह गया। और ना पैकिंग करते करते ना थोड़ा मैं थक भी जाती हूँ। गर्मी भी बहुत था, अभी गर्मी बहुत पड़ रहा है। बकरीद के दिन से ना गर्मी बढ़ गई है। लेकिन ना मुझे इस मरतबा तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगा। माशाल्लाह से गाँव का मौसम बहुत अच्छा था। हाँ, बकरीद के दिन से गर्मी बढ़ गई। फिर बीच में बारिश वारिश भी हुई हम लोग जब आ गए तो बस यहाँ पे सारा पैकिंग कर रहे थे। और यहाँ पे बैंगल्स वगैरह भी था, क्योंकि ईद पड़ा और फिर मुझे शादी में भी जाना है। तो शादी का तैयारी तो मैं करके नहीं आई थी, ड्रेस वगैरह भी नहीं लाई थी। और मेरी आपी भी रायपुर से जमशेदपुर आई है ना, तो वो मेरा कपड़ा लेते आएँगी। और यहाँ पे बैंगल्स वगैरह था कि मैं सोची थी कि वहाँ पहनूँगी, तो बस इसीलिए ना बैंगल वगैरह रख लिए थे। और ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत सामान हो जाता है। ईद था तो चूड़ी वगैरह था, तो मैं सोची कि वहाँ पहनूँगी। कुछ घर में पहनने के लिए भी ले आई थी। और ये वाला बैंगल भी मुझे रेड वाला अच्छा लगा था, तो मैं सोची थी ईद में पहनूँगी। लेकिन ईद में ना मैं मल्टी कलर का ही पहन ली थी। और फिर सुबह में मैं पैकिंग कर ली थी और फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकलने वाले थे। तो यहाँ पे मेरी देवरानी लोग बोली, देवरानी जेठानी, कि न चलिए कबाब बनाते। कबाब का गोश्त ना फ्रीज़ में रखा हुआ था कि हम लोग चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरी देवरानी जेठानी है और मैं भी बना रही थी। तो मैं सोची पहले थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, उसके बाद मैं भी बनाऊँगी। तो बस ये सब काम ना सारे लोग मिल के करते हैं ना फैमिली के साथ, तो अच्छा लगता है। वहाँ मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मैं गाँव आती हूँ तो ही सब करने में मज़ा आता है। तो हम लोग बोले चलो कबाब वगैरह बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि कल तो चले जाएंगे। और मेरी जो देवरानी है छोटी वाली, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा कबाब बनाती है। पिछले बार भी बनाई थी ना, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था। इस बार का थोड़ा तेज़ हो गया था, क्योंकि मेरी जो भांजी है ना वो मसाला वगैरह डाल दी थी, इसीलिए। खैर फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन पिछले बार का बहुत अच्छा था। तो देखें, बस यहाँ पे हम लोग बैठ कर के बात भी कर रहे थे और कबाब भी बन रहा था। और बहुत अच्छा लगता है ना इस तरह से कबाब फैमिली के साथ बैठ के बनाओ तो। और फिर नेक्स्ट डे हो गया, हम लोग का विदाई का टाइम आ गया। और निकलते वक्त ना हम लोग कोई भी मतलब वीडियो में नहीं ले पाए, क्योंकि मुझे थोड़ा सैडनेस लग रहा था, थोड़ा मैं उदास भी थी, बच्चे भी उदास थे और गर्मी भी बहुत थी। और ना मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कैमरा उठाऊं। हाँ, जब गाड़ी में बैठ गए उसके बाद सोची कि थोड़ा बहुत क्लिप ले लेते हैं। तो बस अभी मैं अपने गांव से निकल रही थी और देखिए बारिश वगैरह हुआ है तो कितना प्यारा लग रहा है ना। गांव गांव से जो निकलते हैं ना, उसका व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस निकल रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह से हम लोग खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। वीडियो तो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। और हम लोग बस स्टैंड आ गए थे, दरभंगा बस स्टैंड, क्योंकि जमशेदपुर ना हम लोग बस से ही जाएंगे, क्योंकि टिकट, ट्रेन का टिकट लेने में बड़ा मसला होता है। आजकल टिकट आसानी से मिलती भी नहीं है। तो बस हम लोग बस में बैठ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह पार हो गए। अभी डिनर का टाइम था। रात के डिनर के लिए ना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, होटल ढाबा टाइप का। तो वहाँ पर रुका गाड़ी, तो हम लोग बैठे अंदर, केबिन में, केबिन टाइप का था, मतलब अच्छा कवर किया हुआ था। तो अंदर जा कर के हम लोग बैठे और खाना खा रहे थे। और ये छोटा मोटा सा होटल है। और फिर खाना वाना खा करके हम लोग गए। फिर हम लोग रात में सो गए, जैसे तैसे करके। हम लोग को ऊपर नीचे ही स्लीपर था, तो हम लोग सो गए। उसके बाद ना ये मॉर्निंग का क्लिप है, सुबह सुबह हो रहा था और हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। 7 बजे हम लोग पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बाबू सो रहा था, उमैमा भी सोई थी, हम और मेरे हस्बैंड उठे हुए थे। तो बस ये देखिए, बस जमशेदपुर ना झारखंड एंड कर गई थी।
तो जमशेदपुर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। जमशेदपुर है भी माशाल्लाह से खूबसूरत। अच्छा है, तो बस हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे और फिर उसके बाद ऑटो लिए और घर के लिए निकल गए हम लोग। और मेरी आपी आ गई थी, मेरी आपी ना 2 दिन पहले आ गई थी और मुझे कह रही थी थोड़ा और पहले आओ। मैं बोली नहीं, इतना पहले मैं नहीं आऊँगी, मैं आराम से आऊँगी, तुम 2 दिन वहाँ पे रहो। और आपी वहाँ पे बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उससे बहुत टेंशन भी हो रहा था। वहाँ पे मतलब गाँव में मुझे इतना गर्मी फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन वाक़ई में जमशेदपुर में क्या ना, मेरे भाई का घर टॉप फ्लोर पे है ना, तो बहुत गर्मी लगती है। तो बस हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे हम लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।